ये तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। मैं लाहौर से मुल्तान जा रहा था, रात का सफर था। गाड़ी पुरानी थी और रास्ता भी ज्यादा मालूम नहीं था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और सड़क जो है बिल्कुल सुनसान, चारों तरफ अंधेरा, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। अचानक गाड़ी ने झटका लिया और बंद हो गई। अच्छा, मैंने कोशिश की स्टार्ट करने की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। मैं बाहर निकला, हवा में अजीब सी ठंड थी, ऐसी ठंड जो जिस्म के अंदर घुस जाती है। मैंने मोबाइल निकाला तो सिग्नल नहीं थे और तब दूर से एक बल्ब की रोशनी नजर आई। मैंने सोचा कोई होटल होगा या कोई चाय वाला। मैंने गाड़ी लॉक की और पैदल उस तरफ चल पड़ा। तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद मेरे सामने एक पुरानी सी इमारत मुझे नजर आई। बोर्ड पर लिखा था मुसाफिर खाना, लेकिन बोर्ड पर जमी गर्द और जंग देखकर लग रहा था कि ये जगह बरसों से बंद होनी चाहिए। मैंने दरवाजा धकेला तो वो चिरचिराता हुआ खुल गया। अंदर गुम अंधेरा। अच्छा, डर भी लग रहा। एक बल्ब की रोशनी बस जल रही, जो बार बार वो जलबुझ कर रहा था। मैंने आवाज दी, कोई है? किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं अंदर गया और जैसे ही मैंने दूसरा कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं चौंक गया। मैंने फौरन पलटकर दरवाजा खोला, लेकिन वो बंद था, जैसे किसी ने अंदर से कुंडी लगा दी हो। मैंने बड़ा जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। तब मेरे अंदर पहला खौफ आया। उसी वक्त अंधेरे में कोने से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भारी सी, कमरा चाहिए। मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें, यार आंखें नहीं, बस जैसे 2 काले सुराख हो। मैंने कहा, जी बस रात गुजारनी है, गाड़ी खराब हो गई है। वो आहिस्ता से हंसा और मेज पर पड़ी रजिस्टर बुक खोलकर कहा कि ये लीजिए, कमरा नंबर 7 खाली है, मगर एक शर्त है। मैंने पूछा, जी कैसी शर्त है? कहने लगा, जी रात 12 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलना। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, मैं वैसे भी सो जाऊंगा। उसने चाबी मेरे हाथ में थमा दी। चाबी ठंडी नहीं थी, वो यूं लग रही थी जैसे बर्फ की बनी हुई। मैं सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर लंबा सा कॉरिडोर था। दीवारों पर पुराने फ्रेम, लेकिन तस्वीरों में चेहरे जो है वो कटे हुए थे। और यार, जैसे जैसे मैं चल रहा था, मेरे कदमों की आवाज के साथ एक और कदमों की आवाज भी आ रही थी। मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे देखा, कुछ भी नहीं। मैंने खुद को समझाया कि मैं थका हुआ हूं, शायद मेरा वहम है। मैं कमरा नंबर 7 के सामने पहुंचा, दरवाजा आहिस्ता से खोला। कमरे में एक बेड, एक मेज और दीवार पर एक बड़ा सा आईना, लेकिन आईने पर कपड़ा लगा हुआ था। मैंने बैग रखा और बेड पर बैठ गया। कमरे में अजीब सी एक बदबू थी, एक बू थी, गीली मिट्टी और पुराने खून की बू। मैंने खिड़की खोली, लेकिन बाहर अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। मैंने मोबाइल चेक किया, वक्त था 11:58। मैंने सोचा बस 2 मिनट हैं, फिर 12 बज जाएंगे। अचानक कमरे के अंदर ठक 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 की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बजाया हो या नाखून लकड़ी पर रगड़े हो किसी ने। मैं फौरन खड़ा हो गया। आवाज आईने की तरफ से आ रही थी। अब मेरे हाथों ने कांपना शुरू कर दिया। मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ हंसी आई, हल्की हल्की। मैंने जल्दी से आईने की तरफ देखा, कपड़ा हिल रहा था। यार, वो कपड़ा खुद ब खुद हिल रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त बदला और जैसे ही 12 बजे कमरे का बल्ब बंद हो गया। पूरा कमरा तारीक। और फिर मेरे कान के पास किसी ने बहुत आहिस्ता से सांस ली, बिल्कुल मेरे पीछे। मैंने पलट कर देखा, कुछ भी नहीं। फिर मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ, ठंडा, गीला, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। मैंने खौफ में आकर दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, कॉरिडोर में कोई नहीं था, कोई बूढ़ा नहीं, बस अंधेरा। लेकिन अचानक मेरे पीछे से वो जलने वाला आदमी हंसा। मैंने पलट कर देखा, वो कमरे में नहीं था, वो मेरे पीछे खड़ा था, बिल्कुल हकीकत में। उसने मेरा नाम लिया। बूढ़ा कहने लगा, हमने कहा था कि 12 के बाद दरवाजा नहीं खोलना। मैंने कहा, मुझे यहाँ से निकलना है। तो बूढ़े ने रजिस्टर बंद किया और कहा कि अब तुम भी मुसाफिर नहीं, अब तुम भी कमरा नंबर 7 का हिस्सा हो। उसका ये कहना था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैं सड़क पर ही पड़ा हुआ था। मेरी गाड़ी सामने खड़ी थी, बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने घबरा कर गाड़ी स्टार्ट की और भाग निकला। यार, मैं घर आ गया। लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी में एक चीज बदल गई। जब भी रात को 12 बजते मेरे कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है
और बाहर से वही आवाज आती है, दरवाजा खोलो वरना वो अंदर आ जाएगा।